नमस्कार। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोइया कर्मचारी और ग्राम पंचायतों में काम करने वाले ग्राम पंचायत भृत्यों को लेकर इस वक्त की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। सभी जानकारियों को बारी बारी से आदेश के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही घंटे को जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो कर्मचारियों से संबंधित बनाया जाता है वह सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के स्कूलों में काम करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी स्कूलों में साफ़ सफाई का काम करते हैं। मात्र 2 घंटे ही इनसे काम लिया जाता है और इसके बदले में इनको 3,000 रुपये से 3400 रुपये के आसपास जो मानदेय है वह दिया जाता है। मानदेय काफ़ी कम है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग भी कर रहे हैं। साथियों, इतना कम मानदेय स्कूल सफाई कर्मचारियों को दिया जाता है और वह भी अगर समय पर ना मिले तो ऐसे में ये कर्मचारी कैसे अपना घर परिवार चला पाएंगे। अब इसी को लेकर संघ के माध्यम से शासन से पत्राचार किया गया है कि जो वेतन है वह कई माह से वेतन लंबित है और दिवाली से पूर्व वेतन का भुगतान कर्मचारियों को कराया जाए ताकि वे दिवाली पर्व अच्छे से अपने परिवार के साथ मना सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं संगठन के माध्यम से क्या कुछ पत्राचार शासन से किया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो पत्र है छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से जारी हुआ है और इसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके लिए ये पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनको माह जून से लेकर आज तक का जो वेतन का भुगतान है वह नहीं हुआ है और पत्र के माध्यम से श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी जी से निवेदन किया गया है कि माह जून से आज तक के वेतन का भुगतान कराने का कष्ट करें ताकि ये कर्मचारी दिवाली का जो त्यौहार है वह अच्छे से मना सकें। अब इसको लेकर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा से पत्र जारी हो चुका है। 15/10/2025 की डेट में ये पत्र जारी हुआ है और इसमें सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, सर्व प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को पत्र प्रेषित कर दिया गया है और इसमें जो विषय है स्कूल सफाई कर्मचारियों का मानदेय भुगतान करने के संबंध में। पत्र के माध्यम से सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के द्वारा स्वीपर अंशकालीन का माह जून 2025 से आज तक का मानदेय भुगतान दिवाली से पूर्व करने हेतु जो पत्र है इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि लंबित माह से अक्टूबर 2025 तक का मानदेय भुगतान नियमानुसार दिवाली से पूर्व करना सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो जून से लेके अक्टूबर तक का जो मानदेय है इन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। काफ़ी लंबा समय है। अगर जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 1 माह का वेतन ना दिया जाए तो वे अपना घर परिवार चलाने में कहीं ना कहीं असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं, जबकि उनको इन कर्मचारियों से कहीं गुना ज़्यादा वेतन मिलता है। लेकिन ये छोटे कर्मचारी हैं, इनको एक तो सबसे न्यूनतम वेतन पर रखा गया है और वह भी विभाग इनको समय से नहीं दे पा रहा है। 4-4, 5-5 महीने का जो वेतन है वह लंबित रखा जाता है। ऐसे में ये कर्मचारी कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे अपना घर परिवार चला पाएंगे, ये शासन को सोचना चाहिए। शासन को तत्काल इन कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेकर इनको कलेक्टर दर पर वेतन देना चाहिए और पूर्णकालीन करते हुए इनको जो स्कूलों में भृत्य का पद है उस पर सरकार को इनको समायोजित करना चाहिए, जो कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। अब बात कर लेते हैं रसोइया कर्मचारियों के बारे में। तो साथियों, स्कूलों का युक्तियुक्तकरण जब से हुआ है तब से लेकर अब तक रसोइया कर्मचारियों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कई जगह पर छटनी करने की बात सामने आ रही है और अब इसको लेकर एक आदेश भी शासन स्तर से जारी हुआ है और इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आदेश आपका जारी हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से
और ये आदेश आपका जारी हुआ है 10/10/2025 की डेट में। पत्र में समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी, कुरुद, मगरलोड, नगरी के नाम से प्रेषित किया गया है और इसमें जो विषय है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में काम करने वाले रसोइया कर्मचारियों को नहीं हटाने के संबंध में कई जिलों में और कई ब्लॉकों में कर्मचारियों को युक्तियुक्तकरण के नाम से हटा दिया जा रहा है। पद नहीं है कहकर उनको हटा दिया जा रहा है और अब ये बात चूँकि विभाग के संज्ञान में आ चुकी है, जिसको लेकर पत्र जारी किया गया। हालांकि शासन स्तर से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी रसोइया कर्मचारी को या फिर स्कूल सफाई कर्मचारी को युक्तियुक्तकरण के तहत कार्य से पृथक नहीं करना है। पत्र में कहा गया है कि संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत काम करने वाले रसोइया कर्मचारियों के संबंध में उच्च कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के दिशा निर्देश प्रेषित किया गया था। संदर्भित पत्र को तत्काल निरस्त किया जाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी रसोइया कर्मचारी या सहायिका को हटाने की कार्यवाही शासन के इस विषय में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः रसोइया कर्मचारी सहायिका को पूर्ववत कार्य उनसे लेते रहेंगे, इनको हटाना नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, जब से युक्तियुक्तकरण स्कूलों का हुआ है तब से कहीं ना कहीं स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया कर्मचारियों की मुसीबतें काफ़ी बढ़ गई हैं। इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। स्कूलों के युक्तियुक्तकरण के नाम से इन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। वैसे भी इन कर्मचारियों को काफ़ी कम मानदेय मिलता है और इतने वर्षों की सेवा देने के बाद अचानक से अगर इनको काम से पृथक किया जाएगा तो फिर ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे। शासन को इन सभी कर्मचारियों को दूसरे स्कूल में मर्ज करते हुए इनके रोजगार को सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत भृत्यों के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायतों में भृत्य हैं वे ग्राम पंचायतों में काम करते हैं और उनसे कई प्रकार के काम पंचायत के माध्यम से लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन पंचायत कर्मियों को, जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं, इनको जो मानदेय मिलता है वह अलग अलग पंचायतों में अलग अलग मानदेय दिया जाता है। कहीं पर इनको 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर 4000, कहीं पर 5000। जैसी व्यवस्था पंचायत की है उस हिसाब से इनको मानदेय का भुगतान किया जा रहा है और कहीं पर भी मानदेय में एक रूपता नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि स्कूल सफाई कर्मचारी हैं तो उनको जो वेतन दिया जाता है, रसोइया कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है वह एक समान वेतन दिया जाता है। अगर एक कर्मचारी को 3400 या 3500 रुपये दिया जा रहा है तो वही वेतन सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत भृत्यों के मामले में ऐसा नहीं है। इनको अलग अलग पंचायत में अपनी व्यवस्था के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। अब इसको लेकर एक आदेश जारी हुआ है जिसमें समस्त ग्राम पंचायत भृत्यों की जिलेवार जानकारी चाहिए गई है और कितने कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं, इनको कितना वेतन दिया जा रहा है, किस मद से इनको वेतन का भुगतान किया जा रहा है, समस्त प्रकार की जानकारी इनकी चाहिए गई है। तो सबसे पहले आदेश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आदेश में क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ग्राम पंचायत भृत्यों को लेकर एक आदेश जारी हुआ है। तो ये आदेश आपका 13/10/2025 की डेट में जारी हुआ है, जिसमें प्रति है संचालक पंचायत संचालनालय, विकास भवन सेक्टर 19, नया रायपुर, अटल नगर। विषय इसमें है छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की जिलावार जानकारी प्रदाय करने बाबत। तो इसमें जो भूपेंद्र साहू हैं, प्रदेश संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ के, इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था और इनके द्वारा मांग की गई थी कि जो ग्राम पंचायत में काम करने वाले भृत्य हैं, विगत 15 से 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और जिस पर सरकार के द्वारा अब तक कोई भी निर्णय इनकी मांगों पर नहीं लिया गया है। पंचायत भृत्यों के मानदेय के संबंध में कोई भी निर्णय ना लिए जाने को लेकर इसमें लेख किया गया है और पत्र के माध्यम से कहा गया है कि ग्राम पंचायत भृत्य कितना मानदेय पाते हैं और किस मद से इनको मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जिलेवार जानकारी इसमें चाहिए गई है। इसको लेकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। तो इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि कृपया ज्ञापन पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जिलेवार जानकारी 7 दिवस के भीतर विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो किन किन पंचायतों में
कितना मानदेय इनको दिया जा रहा है, किस जिले में कितने ग्राम पंचायत भृत्य काम कर रहे हैं, कितनी इनकी संख्या है, सभी प्रकार की जानकारी अब पंचायत विभाग के द्वारा मांगी जा रही है। तो अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने ग्राम पंचायत भृत्य छत्तीसगढ़ में किस जिले में काम कर रहे हैं, कितना इनको मानदेय दिया जाता है और किस मद से इनको मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भृत्यों की मांग थी कि इनको एक समान वेतन दिया जाए और पंचायतों में इनका नियमितीकरण भृत्य के पद पर किया जाए। कई प्रकार की मांगों को लेकर इनके द्वारा पूर्व में पत्राचार भी किया गया है, लेकिन आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। अब शासन स्तर से ये आदेश जारी किया गया है और जिलेवार जो ग्राम पंचायत भृत्य हैं इनकी जानकारी भी मांगी जा रही है और मानदेय संबंधी जानकारी भी इनकी मांगी जा रही है कि कितना मिलता है और किस मद से इनको वेतन का भुगतान या मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। तो ग्राम पंचायत भृत्य, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोईया कर्मचारियों को लेकर ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।